हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं वो हमारा पोटेंशियल ही है। तो हमारा जो आज का पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। अब अगर यूनिफॉर्मली हम स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं तो हमारे पास जो कंडीशंस आएगी या जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे वो हम 3 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। आउटर द कंडक्टर, ऑन सरफेस एंड इनर द कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ केस अगर मैं यहाँ कंसिडर कर दूं कि भाई मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर कंसिडर किया, ठीक है, जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर कंसिडर किया है। अब मैं पहला केस ले रहा हूं यहाँ पे कि भाई जो पॉइंट मैं ले रहा हूं, ये मैंने पॉइंट लिया P और इसके सेंटर से रेडियस ले लिया मैंने स्मॉल r। तो जो r रेडियस है इट्स ग्रेटर देन r, मतलब हम लोग आउटर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमने एक रिलेशन निकाला था कल, याद है आप लोगों को? ग्रेडियंट पढ़ा था हम लोगों ने। तो उस ग्रेडियंट में जो E का वैल्यू आया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आया था, वो कितना आया था? माइनस का dV अपॉन dr, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो dV है वो कितना हो जाएगा? माइनस का E डॉट dr। समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो मैं इस पोटेंशियल P की बात करूं तो मैं अगर किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाऊं तो अगर मुझे यह पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करूँगा? इन्फिनिटी से लेके, और r इस इंटीग्रेशन की क्या रहेगी? रेंज रहने वाली है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? v, इसे सोल्व आउट करूँ माइनस का, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने P ले रखा है तो मुझे पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, पता है आप लोगों को? कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ ले रहे हैं डिस्टेंस कि हमने dr डिस्टेंस हमने मूव करवाया है इसको, ठीक है, और रेंज कहाँ से का? इन्फिनिटी से लेके r तक। तो हमारे पास क्या आने वाला है कि पोटेंशियल कैपिटल ले लेंगे कि भाई मेरे पास जो dV है, सॉरी जो V है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का, आप के क्यू को बाहर लोगे इंटीग्रेशन से, dr अपॉन आर स्क्वायर, रेंज इन्फिनिटी से लेके r तक। यही देख लेते हैं। तो जो V मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस का के क्यू, और अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करूँ तो माइनस का 1 अपॉन आर इन्फिनिटी से आर तक। ये माइनस ये और ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा। रेंज फिक्स करोगे 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो तुम्हारे पास V कितना आने वाला है? के क्यू अपॉन आर। तो ये आ गया तुम्हारे पास V आउट, ठीक है। अब अगर हम सेकंड लें, यहाँ पे देखो, अगर मैं सेकंड केस लूँ B और कहूँ कि ऑन द सरफेस की बात की जाए, ठीक है, कि जो मेरे पास पॉइंट है, देखना ध्यान देना कि इस बार जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पूरा पोर्शन वही रहेगा, लेकिन जो V आएगा ऑन सरफेस, तो जहाँ आपकी रेंज इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r थी, वो रेंज कितनी हो जाएगी आपकी? इन्फिनिटी से लेके r तक। और आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर। समझ में आ रहा है आप लोगों की बात? ये कितना होने वाला है? के क्यू अपॉन आर होने वाला है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट कि भाई अगर हम इनसाइड ले लें, भाई अगर मैं इस पॉइंट को इनसाइड, इस तरह समझना कि सॉरी कि अगर मैं यहाँ से यूँ ले लूँ कि भाई ये यूनिफॉर्मली चार्ज है,
ठीक है, और मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ कि ये मेरे पास कोई पॉइंट आ गया P, डिस्टेंस R, और ये डिस्टेंस मेरे पास कैपिटल R। तरीका वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। हमें पता है कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0। तो क्या पोटेंशियल भी 0 होगा, हाँ या ना? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट 0 है तो क्या पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए? जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे कि भाई हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था पोटेंशियल के लिए, वो V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E एंड dr था। भाई कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से इनसाइड लेके जा रहे हो, तो इन्फिनिटी से लेके आप कहाँ ले लो, उसके स्मॉल r। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दूं, भाई V इक्वल्स टू, अगर मैं इसे ब्रेक करूं E आउट डॉट dr, E आउट डॉट dr प्लस इंटीग्रेशन E इन dr, और अगर मैं यहाँ वैल्यू लूँ, भाई ये इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक हो जाएगा, और ये r से लेके, आप ये कह सकते हैं कि चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो सबसे पहले चार्ज को सरफेस तक लाओगे, उसके बाद आप इनर लेके जाओगे। तो हमने यहाँ इस पोर्शन इंटीग्रेशन को तोड़ा, इन्फिनिटी से लेके r तक, इस कैपिटल R तक, और कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो यहाँ अगर मैं V की बात करूँ तो वो मुझे पता है कि E आउट कितना था, फॉर्मूला पता है हमें, KQ/R² एन dr, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R तक, प्लस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो पूरी टर्म्स कितनी हो जाएगी, 0। इसे आप सोल्व आउट करोगे, लिमिट पुट करोगे, आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास कि V इन इक्वल्स टू KQ/R। मतलब क्या निकला कि भाई V जो सरफेस पे था वो ही कहाँ आएगा, आपके इनर आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ ग्राफ की बात करें तो अगर ये मैंने डिस्टेंस लेनी है, और ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल V। ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर हम यहां माने कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास इसके रेडियस के इक्वल है, तो ऑब्वियसली अगर हम यहां ध्यान दें कि भाई रेडियस तक, मतलब सेंटर से लेके इसके रेडियस तक जो आपके पास पोटेंशियल होगा वो अमाउंट क्या होने वाला है, आपके पास सेम होने वाला है। और यहाँ सरफेस के बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैं V आउट की बात करूँ, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, तो ये आपका ग्राफ, भाई यहाँ तो आ गया मेरे पास V आउट प्रोपोर्शनल 1/r, और यहाँ मेरे पास ये पूरा पोर्शन किसके बराबर आएगा, KQ/कैपिटल R के। बात समझ रही है आप लोगों के? और ये आ गया मेरे पास R। क्लियर हो गया कि भाई इनसाइड टोटल पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, और जैसे आप आउटर जाओगे तो वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है और कंडक्टर एज ए होलो भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, आप दोनों के लिए सेम आएगा।